देख रहे हैं कानून की वाणी। तो इसमें बेटर ये होगा कि आप सक्षम स्तर पे जो जहाँ से असल बात है, एक जगह ऐसी होती है जहाँ से भेजने की संभावना है, तो बेटर तो ये है कि अब देखो ऐसा है, ये विषय जो है ना कि आप में जो है आपको जो है जहाँ पर भी इसका रख सकते हैं, कहीं भी तो रोटेशन वाइज तो दुकान ले सकते हैं। तो आप भी दे सकते हो कि दोनों तरफ नक्शे एक है, तो एक बार रोटेशन इधर कर दे, एक बार उधर। और फिर उसका जो है जिला प्रशासन का ये इलेक्शन का ऐसा मैटर है कि इसमें किसी की सुरक्षा हो, किसी की व्यवस्था हो, जो जिला प्रशासन ही अपने स्तर से निर्णय लेगा। किस सुरक्षा की दृष्टि से देखेगा, उपयोगिता की दृष्टि से देखेगा, वो इधर करा लें इलेक्शन। मुझे तो इसमें इधर सुरक्षा में क्या फर्क है? नहीं, वो उनका निर्णय है ना, मेरा निर्णय इसमें लागू नहीं हो सकता। किसी भी आप सुझाव दे सकते हैं। नहीं, सुझाव के लायक भी नहीं हो सकता, कायदे में है ही नहीं भाई, इलेक्शन का मैटर है। आप अपना जो है जिलाधिकारी महोदय सामने जिला निर्वाचन कार्यालय में बात कर सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एडीएम साहब से बात कर लो। एडीएम साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब नए आए, आप उनसे बात कर लो। चलो उनसे अभी आज हम मिलेंगे, आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ी सी हमारी जो इस लाइन की कमी है, बस हमने भी एक आदत पड़ चुकी हाँ क्या किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिना रोए तो माँ भी दूध निकला, रो तो सको ही हो। तुम्हारा कहने का मतलब है रोना चालू रखो, तब वो मत इतने मत डरो, ये कुछ नहीं है। मैं प्रशासन की गैर कई बार इकला भी उड़ जा, ये इतने उड़ जाए, इतने इनकी दबदबात मारे, जब आप पड़ जाओगे तो फिर उसे अपनी नौकरी भी बचानी, फिर जवाब भी देना, हमें किसी भी जवाब नहीं देना। तो थोड़ा रोना चालू रखो, पैसे से और इससे मजबूत रहो, इतना मत डरो। बत्ती दिखी भीतर बढ़ गई। ठीक है जी। हाउस में 45 से 50 दुकानदार प्रभावित कहेंगे आपका भाई, हम तो अपने मकान मालिक को कह रहे हैं। और मकान मालिक की स्थिति आपकी ये है कि ये अधिग्रहण का मामला आरक्षण का विषय है। नहीं तो आप उसमें ये तो कहते हैं हम भी सरकारी संस्था है, अब स्कूलों में इलेक्शन होता है, वो भी जो है स्थिति है या हम है या जो भी है व्यवस्था। हमारी कमीशन 22 में 2.25 महीने के लिए दुकान गई, उसके बाद फिर विक्रम सैनी के खतौली में चुनाव हुआ, फिर उसके बाद चुनाव। अब ये कह रहे हैं 10 या 12 दिन की बात। भाइयों को मेरा प्रणाम। पिछले 20 वर्षों से लगभग हमारी ये दुकानें चुनाव के लिए अधिग्रहण की जाती रही है। लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद फिर नगर पालिका का भी शुरू हो गया, हो सकता है नगर पंचायत की भी शुरू हो जाए। कोई किसी की मृत्यु से या किसी कारणों से, जैसे विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई, तो जब हमारी दुकानें अधिग्रहण हो गई, पीछे चित्ररंजन स्वरूप जी की देहास्वान हुआ, उपचुनाव हुआ, जब हमारी दुकानें अधिग्रहण हो गई, तो उसके अलावा भी होती रहती हैं। अभी 1 साल का समय नहीं बीता, 2.25 महीने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी दुकानें अधिग्रहण हुई। ये नोटिस है 13/1 से 15/2 तक के लिए उन्होंने अधिग्रहण की थी। उसके भी 5 दिन बाद तक भी उन्होंने अपनी साफ सफाई थोड़ा थोड़ी की नहीं, तो 2 महीना 7 दिन 8 दिन पिछली बार भी हमारी दुकानें गई। तो हमारा कहना और छोटों को क्या, हमारी दिक्कत क्या है, जो व्यापारियों की दिक्कत है, 2022 में भी यही दुकानें ली गई थी चुनाव अधिग्रहण के लिए, और 1.5 से 2-2.5 महीने तक हमारा व्यापार प्रभावित होता है। अब इन्होंने नगर निकाय चुनाव के लिए भी हमारी यही दुकानें फिर से लेने की सोच रही है, और बार बार आते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं, हमें व्यापारी को डराते हैं, क्योंकि जब 10 गाड़ी आती है, व्यापारी अपनी दुकान में बैठ के देखता कर लगे आ गया यार, के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सब अपना अपना सुझाव दें, उसी के आगे हम अपनी आगे की रणनीति बनाते। बैठक का आयोजन किया गया है, क्या मुद्दा? आज गुड़ मंडी में व्यापारियों की एक बैठक हुई, जिसमें 50 दुकानदार जो चुनाव से प्रभावित हैं, उन लोगों की बैठक थी। और ये चुनाव, ये समझ लो साल में 6 महीने में एक बार मंडी में हो ही जाता है। अब इन चुनावों की वजह से 50 दुकानदारों की दुकानें 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने तक ली जाती है, जो न्याय संगत नहीं है। देखो, जिसका व्यापार प्रभावित होता है, आप किसी को उनके प्रतिष्ठान से निकाल के बाहर बिठा दो, ना वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है, ना कुछ और व्यवस्था है। अब जिस आदमी को आपने बाहर बिठा दिया, वो व्यापार कैसे करे?
हमने दुकान किराए पे ले रखी है, वो व्यापार के लिए ले रखी है, ना कि चुनाव के लिए। अगर प्रशासन को चुनाव करवाना है, दोनों तरफ एक तरफ जैसा नक्शा बना हुआ है, दूसरी तरफ करवाए, एक बार उधर एक बार इधर। नहीं इन पे चबूतरे हैं, उन चबूतरों में अपना रेक बनाए, जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ही करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। इन पे पहले इसमें एसडीएम द्वारा भी, कुछ अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया गया और आपके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया जिलाधिकारी को, उसमें क्या अभी तक उसमें हमें कोई जवाब नहीं मिला। बस यही है कि देखेंगे, लेकिन अब की बार व्यापारियों में रोष है कि हर बार हम ही बलि का बकरा क्यों बने। जब दोनों तरफ नक्शा एक तरफ बना हुआ है तो एक बार उधर एक बार इधर की जाए। 5 मिनट में देंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंगल है। आज हम सब व्यापारी यहाँ पर एक तरह से चुनाव पीड़ित व्यापारी हैं, सब चुनाव पीड़ित व्यापारी संघ हमारा मुख्य रूप से समस्या ये है कि यहाँ मंडी में जब भी चुनाव लोकसभा के, विधानसभा के, नगर पालिका के या कोई उपचुनाव कुछ भी होता है तो हमारी एक मंडी की एक जो दुकानें चिन्हित कर ली गई हैं, केवल उन्हीं का अधिग्रहण किया जाता रहता है। एक बार दुकान अधिग्रहित करने पर हमारा 2-2.5 महीने तक व्यापार तो प्रभावित होता है, क्योंकि 2-2.5 महीने तो वो ले लेते हैं दुकान, और उसके बाद साल भर तक हमारा व्यापार प्रभावित होता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि व्यापारी के यहाँ एक बार ग्राहक जिसका पैर पड़ा हुआ होता है, जो ग्राहक उसका परमानेंट होता है, एक बार वो जब 2-2.25 महीने के लिए दूसरी दुकान पर चला जाएगा तो उसका वापस आना बहुत ही मुश्किल है। प्रशासन की अपनी मजबूरी है, उनको चुनाव कराना यहाँ है, उनको कायदे में अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कि मंडी समिति के व्यापारियों का उत्पीड़न न हो। लेकिन यदि इतना ज़रूरी भी है तो कुछ समय तक दुकानें रोटेशन वाइज ली जा सकती हैं। एक 85 दुकानों को हर साल उत्पीड़न करना, उनको पीड़ित करना, ये कहाँ का न्याय संगत है। आज हम सभी व्यापारी इसी बात को एकत्रित होकर प्रशासन के, मंडी समिति के सचिव से और जनप्रतिनिधियों से मिलकर यही गुहार लगा रहे हैं कि ये मंडी समिति की ये दुकानें हमारी अधिग्रहित ना हो, और यदि करना प्रशासन के लिए ज़रूरी भी है तो उसको रोटेशन वाइज करे, न कि ये कि 50 व्यक्तियों की दुकानें चिन्हित करके उनका कारोबार ठप किया जाए। पूरे मंडी का नक्शा